हेलो दोस्तों। एडवांस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नित्य शर्मा हुआ। आज हम लोग एक बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जो थर्मिस्टर है। और मैक्सिमम मैकेनिक भाई को उसमें कंफ्यूजन होता है चेकिंग में। देख आप तो उसको चेक कैसे करें, खोजे कैसे, वर्क क्या करता है उस पर, वो कैसे वर्क करता है, सर्किट में जब वो लगा होता है तो वर्क क्या करता है। तो ये सब तरह का बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। यूट्यूब में वीडियो तो है लेकिन प्रॉपर ढंग से स्टेप बाय स्टेप नहीं है। लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करने का, और क्या बोलते हैं, उसको अच्छे से क्लियर करने का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि थर्मिस्टर में क्या इशू है। तो इसमें आपका जो है थर्मिस्टर, इसमें हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे। आप पहले ये जान लें कि अगर इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखते हैं तो बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। थर्मिस्टर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखेंगे, देखें। थर्मिस्टर पहले जो कंपोनेंट है उसको हम लोग पहले फाइंडिंग करना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे कि कैसे इसको पहचाने। ठीक है, बोर्ड में अगर है लगा हुआ तो कैसे इसको पहचाने बिना डायग्राम के सपोर्ट से, या बिना हार्डवेयर सॉल्यूशन के सपोर्ट से बोर्नियों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको इसका वर्किंग जानेंगे कि ये काम क्या करता है। सर्किट में रहता है तब क्या काम करता है, सर्किट से बाहर है तो क्या काम, किस ढंग से ये सर्किट में रह के बेसिकली सर्किट में है तो क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग तीसरा जानेंगे टेस्टिंग। तीसरा जानेंगे टेस्टिंग। ठीक है, तो एक एक करके। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब किस किस सेक्शन में ये लगा होता है जनरली, और वो सेक्शन में इशू थर्मिस्टर से आ रहा है आता है तो क्या दिक्कत देता है, क्या नहीं दिक्कत देता है। तो सब चीज मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं फाइंडिंग की ओर। ये फाइंडिंग कैसे करते हैं, फाइंडिंग। अगर हम फाइंडिंग का बात करें तो आपको हम लाइव दिखाते हैं ये फाइंडिंग किस तरीके से होता है बोर्ड में। कि जब आप एक बोर्ड अगर थी, क्या बोलते हैं, ये देखिए, अगर इसका बात करें तो ये नॉर्मल जैसे ब्लैक कोयल होता है उसी ढंग से ये दिखाई देगा। ये वाला, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल जो ब्लैक कोयल है ना, सर्किट में अगर आपको लग रहा है ये नॉर्मल ब्लैक कोयल है तो ये इस ढंग से दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन है कि ये ब्लैक कोयल है नॉर्मल वाला या थर्मिस्टर है। तो पहले तो आप नॉर्मल कोयल समझिए कि नॉर्मल कोयल जैसा दिखेगा ब्लैक कलर में। ठीक है, दूसरा बोर्ड में भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ ये है। ठीक है, लेकिन जब लेकिन जब इसको
थर्मिस्टर को अगर हम इसको चेक मतलब देखेंगे कि हाँ क्या ये कुछ वैल्यू देता है, तो जब ये वैल्यू देगा तो सपोज आपको हम बता रहे दिखा रहे, जब ये वैल्यू देगा तो आपको एक सेकेंड, एक मिनट दिखा रहा है। देखिए ये डायोड मोड में रहेगा, सॉरी ये रजिस्टर मोड में रखेंगे इसको, ठीक है, ये रजिस्टर मोड में है। अगर इसको देख पा रहे हैं, अगर इस पे आप लगाते हैं तो ये आप इस पे इसे चेक करते हैं तो ये किलो ओम्स में वैल्यू देगा, किलो ओम्स में वैल्यू देगा, ठीक है। क्या देगा, किलो ओम्स में वैल्यू देगा। एक सेकंड, ये देखिए किलो ओम्स में वैल्यू देगा, ठीक है। 62.3 किलो ओम्स, ऊपर में किलो ओम्स लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई चेक करेंगे तो ये ऐसा 62.3 किलो ओम्स कभी नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा अप डाउन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर यहाँ रूम का टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो आप एक तो पहले देख लीजिए कि नॉर्मल कोई जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप इसको ओम्स मोड में चेक करते हैं तो ये आपको वैल्यू देगा किलो ओम्स में, जनरली किलो ओम्स में ही लगा होता है, ठीक है। तो इसका ये तरीका है आपको कंफर्म पहचानने का, कि देख के तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप जब इसको चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे ओम्स मोड में, तो आपको किलो ओम्स में दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये थर्मिस्टर है, ठीक है। क्योंकि ब्लैक कलर में इस टाइप से नॉर्मल कॉइल जैसा थर्मिस्टर ही रहता है मोबाइल मदरबोर्ड में, ठीक है। अब चूंकि बोर्नियो, बहुत कोई बोलता है कि बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं है। बोर्नियो का अपना एक अलग ही स्टेटस है, उस पर बैठ के बात कभी फिर से करेंगे। खैर, अभी बोर्नियो में एक और फैसिलिटी दी हुआ है कि जिस मॉडल को आपको थर्मिस्टर देखना है, थर्मिस्टर मेरा कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे फैसिलिटी वो एक कॉलम ही ऐड कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो एंड्रॉयड फोन पे जिसको आप थर्मिस्टर देखना है, जिस मॉडल का देखना है, तो आप यहाँ पे तो नहीं दिया इसमें पोको में, जिसमें आप 5A का देख लेते हैं। 5A चलो बहुत पुराना मॉडल है, K20 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्मिस्टर का एक ऐड दिया हुआ, कहाँ कहाँ ये यूज किया गया थर्मिस्टर को। आप इससे भी देखिए चार्जिंग जैक पे यहाँ पे थर्मिस्टर यूज हुआ है, देखिए नॉर्मल कोई जैसा यहाँ पे है। उसके बाद आपका मेन बोर्ड में तो नहीं है, सब बोर्ड, सब बोर्ड में ही खाली दिखाया है, मेन बोर्ड का नहीं दिखाया है। तो अगर और खोलते हैं दूसरा मॉडल का, वो देख लेते हैं, रेडमी 9A देख लेते हैं, थर्मिस्टर चैप्टर, एक कॉलम ही ऐड कर दिया है। तो ये भी आसान आप लोग के लिए, हम मैकेनिक भाइयों लोग के लिए आसान कर दिया। जैसे पीए के पास थर्मल, यहाँ पे लिख दिया है थर्मल पीए, मतलब पीए ज़्यादा हिट करना लगेगा तो वो एरर देगा पीए, अगर नेटवर्क से रिलेटेड आया तो यूज करते करते। ये आ गया एपी, एपी मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर, सीपीयू का दिया है थर्मल यहाँ पे थर्मिस्टर। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन पुराना मेथड तो यही है कि वो नॉर्मल कोयल रहेगा और आपका क्या बोलते हैं
उसको जब ओम्स मोड में चेक करेंगे तो वो क्या होगा, आप किलो ओम्स में वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया फाइंडिंग। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ पे यही चीज लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि थर्मिस्टर मिस्टर नॉर्मल कोयल जैसा दिखता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा इसी का क्या लिखेंगे कि इसको अगर ओम्स मोड में चेक करेंगे तो किलो ओम्स में वैल्यू देगा। ठीक है, ये इसका एकदम फिक्स पहचानने का, फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है ना, फिक्स करने का एकदम कि यही थर्मिस्टर है। अब और आप कोई भी स्कीमेटिक का भी सहारा नहीं लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, अच्छे लेवल पे बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो एंड्रॉयड का कोई भी फोन में हो, कोई भी मोबाइल मदरबोर्ड में, चाहे वो पुराना से पुराना हो, नया से नया। ठीक है, तो ये इसका फाइंडिंग करने का तरीका हो गया। अब ये बात आता है कि थर्मिस्टर तो समझ में आ रहा है कि दो इस टाइप से दिखता है, लेकिन ये टाइप क्या है इसका, कितना टाइप का होता है। तो पहला तो इसका हम देखेंगे टाइप, फाइंडिंग के बाद टाइप आ जाता है। उस समय बीच में नहीं बोले थे, स्टार्टिंग में नहीं बोले थे, सॉरी। तो पहला होता है इसका NTC, दूसरा हो जाएगा PTC, है ना। अगर इसको हम बात करें NTC PTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसको अगर हम लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। स्पेलिंग पूरा कोफिशिएंट का लिख लीजिएगा, आप लोग गूगल में सर्च मारिएगा समझ में आएगा। चलो लिख लीजिए, लिख देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो NTC वाला है, कि अगर सपोज दैट कि ये जो थर्मिस्टर है, ये जो थर्मिस्टर है, ठीक है, थर्मिस्टर समझिए इसको, ये लेग हो गया। ठीक है, अब ये अगर इसका वैल्यू माने कि 100 किलो ओम्स का मान के चलिए इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस पे अगर आप ये हीट होगा मतलब कि अगर इस पर टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर ये टेम्परेचर इस पे ज्यादा आ रहा है, मतलब ये हीट ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस पावर है, ये जो किलो ओम्स है ना, इसका रेजिस्टेंस पावर मतलब वर्क करने का पावर है ये। तो आप इसको ये देखेंगे कि इसका वैल्यू ना कम होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे 80 किलो ओम, 70 किलो ओम, जैसे जो हीट होते जाएगा वैल्यू इसका कम होते चला जाएगा। मतलब अगर ये थर्मिस्टर हीट होता है, इसका वैल्यू घटता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। पॉजिटिव का जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या कि अगर ये थर्मिस्टर हीट होगा तो इसका, अगर ये 100 किलो का है तो ये अप होगा। ठीक है, जैसे ये अप होगा, जैसे 120 किलो ओम्स, हीटिंग के अनुसार से अपना रेजिस्टेंस पावर क्या करेगा, बढ़ाएगा।
ये हीट होगा तो इसका टेम्परेचर के अनुसार से इसका अपना जो किलो ओम्स का वैल्यू है, रेजिस्टेंस पावर है, वो बढ़ेगा। तो ये इसका बेसिक वर्क है, इसका यही बेसिक वर्क है और कोई दूसरा वर्क नहीं है। थर्मिस्टर टेम्परेचर पे ही काम करता है। जैसे सपोज दैट आपको हम दिखाते हैं कि अभी ठीक है, तो इसको अभी हम दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हम इसको, यही थर्मिस्टर है। अभी इस पे हम यहाँ पे हिट लगाते हैं। अगर आप जिसे देख के पहचान भी नहीं पाएंगे, सर्किट में लिखा हुआ भी रहे, कभी किसी में लिखा होता है, किसी में मैक्सिमम तो नहीं लिखा होता। सैमसंग वगैरह में लिख देता सर्किट में, एमआई वगैरह में तो नहीं लिखता कि एनटीसी है कि पीटीसी। ज्यादा कौन यूज होता है वो सब पे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको चेक करने का तरीका दे रहे हैं। आप ब्लोअर से इसको हिट करेंगे, इस पे आप ब्लोअर से क्या करेंगे, इसे हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये हिट करेंगे, ठीक है, हिट करेंगे। ये था उस समय हम चेक कराए तो 62 63 किलो ओम्स का था, ठीक है। अब इसके बाद हिट किए, अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका वैल्यू में कुछ चेंजिंग आया, चेंजिंग आया तो घटा या बढ़ा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 13 14 किलो ओम्स, 15 किलो ओम ठंडा होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, 16 20 22 24, जैसे जैसे ही ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। तो इसका मतलब ये एनटीसी है। इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ा, टेम्परेचर इसको इस पे लगा, ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू घट गया, ठीक है। तो ये एनटीसी है। और पीटीसी में जस्ट इसका अपोजिट ही होता है, ये आपका उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसका बिना स्कीमेटिक का, बिना किसी पुराना कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर बंदा है तो उसको बड़ी दिक्कत होता है। तो इस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं, थर्मिस्टर को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि वो एनटीसी है कि पीटीसी, ठीक है। वैसे मोबाइल सर्किट बोर्ड में एनटीसी ही ज़्यादातर लगा होता है थर्मिस्टर, ठीक है। तो ये आपका एनटीसी थर्मिस्टर है, ठीक है, एनटीसी थर्मिस्टर है। तो अब आगे इसका तो फाइंडिंग हो गया कंप्लीट, टाइप भी देख लिए कि कितना टाइप का है, ठीक है। अब इसका आते हैं